हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कबीरदास की साखी, जो प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कबीरदास का पहले जीवन परिचय करते हैं। कबीरदास का पूरा नाम क्या था? तो कबीरदास का पूरा नाम था संत कबीरदास, जिसका उपनाम था कबीरा और कबीर साहिब के नाम से जाना जाता था। कबीरदास का जन्म कब हुआ था? सन 1398 के लगभग। जन्मभूमि थी लहर तारा तालाब, काशी में। इसकी मृत्यु हुई थी सन 1518 के लगभग, यानी इसकी उम्र 120 वर्ष थी। और कबीरदास का मृत्यु स्थान था मगहर, उत्तर प्रदेश। कबीरदास के पिता का नाम था नीरू और माता का नाम था नीमा। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई था और कबीरदास के गुरु थे रामानंद। संतान थी इनका एक पुत्र एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कर्म भूमि थी इसकी काशी, बनारस में। कर्म क्षेत्र था समाज सुधारक, कवि। और प्रमुख इसकी रचनाएं थी साखी, स्वद और रामायणी। पेशे से संत, विद्वान, विचारक, भक्ति काल के प्रमुख कवि और अच्छे समाज सुधारक थे। विषय था इनका सामाजिक, यानी समाज को सुधारने के प्रयास में लगे रहते थे। भाषा थी अवधी, सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी। और शिक्षा से ये निरक्षर थे, यानी अनपढ़ थे। तो चलिए इसके दोहे देखते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली में गुरुदेव के अंग में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। भारत में गुरु को विशेष महिमा प्राप्त है। ऋषियों, मुनियों और कवियों आदि ने भांति भांति से गुरु की महत्ता को निरूपण किया है। महिमा वर्णन की यह परंपरा कबीर से पहले भी मिलती है और कबीर के बाद भी विद्यमान है। लेकिन संत कबीर ने गुरु की महिमा को जो प्रतिष्ठा की है वह अन्यतर दुर्लभ है। हम यहाँ डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली की गुरुदेव के अंग की सभी साखियाँ या दोहे सरल भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम दोहा है, सतगुरु स्वान को सगा, सोधी सई न वाती, हरिजी स्वान को हित, हरिजन सई न जाति। कबीरदास जी कहते हैं, सतगुरु के समान कोई सगा संबंधी नहीं है, कोई अपना नहीं है। सवान समान, सतगुरु गुरु के समान, सगा अपना। सोधी सई न वाती, इस सोधी सई न वाती और इस जैसे शुद्धि जैसा कोई दान नहीं है। हरि जी सवान को हित, हरि के समान कोई, हरि जी सवान को हित, हरि के समान कोई हमारा हित चाहने वाला नहीं है। हरिजन सई न जाति, और जो भक्त जन हैं उनके समान कोई जाति नहीं है। कहने का आशय है कि जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बनता है। यह श्रेष्ठ तभी बनता है जब वह ईश्वर की भक्ति में लीन होकर अपनापन को त्याग देता है। सेकंड है, बलिहारी गुरु आपने या हांडी के बार, जिनी मानुष त देवता कृत न लागे बार। बलिहारी गुरु आपने या हांडी के बार। तो कबीरदास जी कहते हैं, मैं अपने गुरु पर अपने को बलिदान करता हूँ, उत्सर्ग करता हूँ। बलिहारी बलिदान करता हूँ, क्योंकि ये स्वर्ग के द्वार हैं, स्वर्ग तक पहुँचाने वाले द्वार हैं। जिन्हीं मानुष देवता कृत न लागे बार, और उन्हीं की ज्ञान कृपा से स्वर्ग में प्रवेश किया जा सकता है। जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया है, देवता बनाने में किसी प्रकार की भी देर नहीं की। नेक्स्ट है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत है, यानी जिसका कोई अंत न हो, अनंत। जिसका किया उपकार,
और उसका किया हुआ उपकार भी अनंत है। और जिन्होंने अनंत दृष्टि को खोलकर लोचन अनंत उघाड़िया, जिसने अंतर आत्मा की दृष्टि को खोलकर उस अनंत का, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, अनंत दिखावनहार, जिसका कोई आदि अंत या कोई छोर नहीं है, दर्शन कराने की अनुकंपा की है। कहने का आशय यह है कि ईश्वर के दर्शन सामान्य दृष्टि से नहीं हो सकता, उसके लिए दिव्य नेत्र या अनंत नेत्र की आवश्यकता होती है, अपने अंतर आत्मा को जानना होता है। राम नाम के पटन तरे देवे को कुछ नाही, क्या ले गुरु संतोष ये हास रही मन मोही। राम नाम के परंतरे देवे को कुछ नाही। तो कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु ने जो राम नाम का मंत्र दिया है, परंतरे जो मंत्र दिया है, देवे को कुछ नाही, उस मंत्र के बदले में मैं उसके बराबर देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसा ज्ञान रूपी जो मंत्र मुझे दिया है, जो मेरे जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने का जो मंत्र दिया है, उस मंत्र के बदले में मुझे मेरे पास उसके बराबर देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये हास रही मनमोही। ऐसी स्थिति में गुरु को क्या अर्पित करके मैं संतुष्ट हो सकता हूँ। गुरु को कुछ देने का उत्साह मन के भीतर ही रह गया है। सतगुरु के सदके गुरु, सतगुरु के सदके करूं बिल अपने का साच। कलयुग हमसो लड़ी पड़ा, महकम मेरा वाह। सतगुरु के सदके करूं, अपनी आत्मा की गवाही करके, बिल अपनी का छाछ, बिल अपनी आत्मा की गवाही करके अपने गुरु पर न्योछावर करता हूँ। मैं अपने आप को गुरु पर न्योछावर करता हूँ। कलयुग हमसे लड़ी पड़ा, क्योंकि कलयुग मुझसे लड़ पड़ा है, अर्थात जो कलयुगी सांसारिक मोह माया के बंधन से मैं मुक्त हो गया हूँ। लेकिन मेरी चाह ईश्वर की कामना से बड़ी, ईश्वर को पाने की इच्छा बहुत मजबूत थी, इसलिए वह किसी प्रकार का व्यवधान नहीं डाल पाया। कौन? कलयुग। सतगुरु लई कौन करी, बोहन लाग्या तीर। एक जो बाह्य प्रीति, भीतरी रहा शरीर। सतगुरु लई कौन करी, बोहन लाग्या तीर। सतगुरु ने जो शब्द रूपी धनुष से जो ज्ञान रूपी बाण फेंका, उस तीर से जो बड़े स्नेह से चलाया गया था, जो तीर बड़े स्नेह से शब्द रूपी ज्ञान का जो तीर था, जो बड़े प्रेम से चलाया गया था, वह मेरे शरीर के भीतर ही बिंद गया है। अर्थात सतगुरु के ज्ञान से भीतर का अंधकार और भीतर की मलिनता नष्ट हो गई है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने जो शब्द रूपी ज्ञान का जो बाण चलाया, उस बाण से मेरा शरीर बिंद गया है, और सतगुरु के ज्ञान से, ज्ञान के प्रकाश से मेरे मन के जो अंधकार था वह दूर हो गया है, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। नेक्स्ट है, सतगुरु साचा सूर्या, सबब जुहाया एक। लागत ही में मिली गया, पढ़या कलेजे छेक। सतगुरु साचा सूर्या सूरवीर है। सतगुरु एक सच्चा सूरवीर है। सबब जुहाया एक, जिसने शब्द बाण फेंका है, जुबाया जो बाण फेंका है। लागत ही में मिल गया, जो मेरे हृदय में लगते ही मेरे जो अहंकार को नष्ट कर दिया। लागत ही में मिल गया, शब्द बाण लगते ही मेरा सारा अहंकार मिट गया, और पढ़ा कलेजे छेक, और कलेजे में छेद हो गया है। कहने का आशय है कि सदगुरु का निशाना अचूक होता है, और वह शब्द बाणों से शिष्य की सारे विकारों को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है, सतगुरु मारा बाण भरी, धरी करी शुद्धि मुठी। सतगुरु मारा बाण भरी, धरी करी शुद्धि मुठी।
अंगी उधार ला गया, गई दवा पटी। सतगुरु ने जो ज्ञान रूपी शब्दों का जो बाण छोड़ा, मारा भरी भर करके जो बाण चलाया, धरी करी सोधे मोटी। सतगुरु ने सीधे लक्ष्य पर पूरी शक्ति से जो शब्द ज्ञान रूपी शब्द का बाण मारा, वह नंगे अंग पर लगा। अंगी उधार ला गया, जो साधा शुद्धि जो साध करके जो बाण छोड़ा, वह मेरे नंगे शरीर पर लगा। अंगी उधार ला गया, जो मेरे शरीर पर लगा, गई दवा पटी, और दावा अग्नि फूट पड़ी। कहने का तात्पर्य कि शरीर पर लगे लक्ष्य रूपी बाण से बिल्कुल ठीक लगता है, वह शरीर के आर पार समा जाता है। और गुरु ने जो शब्द बाण मारा, वह भी शिष्य के शरीर में बिल्कुल ठीक जगह लगा, और जिससे शरीर में प्रभु के दर्शन प्राप्ति की विरह अग्नि रूपी दावा अग्नि जल उठी, और जीवात्मा परमात्मा से मिलन के लिए विरह अग्नि में जल उठी। हंस ने बोले उन्मनी, चंचल मेल्या माही मादी, कहे कबीर भीतरी विधा, सतगुरु के हथियार। हंस ने बोले उन्मनी, कबीर कहते कि सतगुरु के शब्द बाण रूपी हथियार से मेरा मन बिंद गया है, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उस बाण ने, शब्द रूपी ज्ञान के बाण ने मेरे मन को बेंध दिया है। चंचल मेला माही, जिससे मेरे मन की चंचलता समाप्त हो गई है। कहे कबीर भीतरी विधा, सतगुरु के हथियार, जिससे मन की सारी चंचलता खत्म हो गई है और जीवात्मा उन्मन अवस्था में पहुंच गई है। उन्मन अवस्था होती है जहां न खुशी होती है और जहां न कोई गम होता है। उन्मन यानी उदास, परमात्मा के मिलन के लिए जीवात्मा का तड़प उठना। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव में पंगुल भया, सतगुरु मारा बाण। गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, गूंगा हुआ बावला, बहरा हुआ कान, पाँव में पंगुल भया, सतगुरु मारा बाण। सतगुरु के शब्द बाण मारने से शिष्य गूंगा और बावला हो गया है। गूंगा हुआ, बावला, बहरा हुआ कान। सतगुरु के ज्ञान रूपी शब्द के बाण मारने से शिष्य गूंगा और बावला हो गया है और कानों से बहरा हो गया है। पाँव में पंगुल भया, और पाँव से लंगड़ा हो गया है। यहाँ पर कबीर ने यह संकेत दिया है कि सतगुरु के ज्ञान से ज्ञानेंद्रियों की जो बाह्य वृत्ति है वह रुक जाती है और अंतर्मुखी हो जाता है, जिससे साधक शिष्य अपने भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। पीछे लागत जाई था लोक वेद के साथी, आगे ते सतगुरु मिल गया दीपक दिया हाथी। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, लोक वेद के साथ लगकर मैं उनके पीछे पीछे जा रहा था। किसके पीछे? सांसारिक मोह माया के जाल में फंसकर उस मोह माया के पीछे भाग रहा था। लोक वेद के साथी, आगे से सतगुरु मिल गया, लेकिन आगे मुझे सतगुरु मिल गए जिन्होंने दीपक दिया हाथी, जिन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में थमा दिया। कहने का आशय है कि मैं लोक और वेद की मान्यताओं के चक्कर में पड़ा हुआ था, इस सांसारिक मोह माया की जाल में फंसा हुआ था और सही मार्ग को मैं भूल गया था, संसार में भटक गया था। लेकिन गुरु के ज्ञान प्रदान करने पर उस भटकन को मैंने समाप्त कर लिया है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुना, बहुरी न आवी हट। दीपक दिया तेल भरी, सतगुरु ने जो प्रेम रूपी तेल से जो भरकर ज्ञान रूपी दीपक प्रदान किया,
बाती दई आगट, और उस ज्ञान के दीपक में कभी न घटने वाली बत्ती डाल दी है। यानी मेरा ज्ञान अब समाप्त नहीं होने वाला है, दिन भर दिन बढ़ता ही जाएगा। ईश्वर के प्रति लगन मेरी बढ़ती जाएगी। पूरा किया बिसाहुना, बहुरी न आवी हट, जिसके द्वारा शिष्य संसार रूपी हाट, हाट होता है बाजार, बाजार के जन्म मृत्यु की क्रय विक्रय को समाप्त कर दिया है, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा और इस संसार रूपी बाजार में उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बहुरी न आवे हट, दोबारा इस जन्म और मृत्यु के इस संसार रूपी बाजार में उसे दोबारा नहीं आना पड़ेगा। जन्म और मृत्यु के चक्कर से उसे मुक्ति मिल जाएगी। किससे? ज्ञान रूपी दीपक से। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल्या आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जिनी बिसरी जाई। गुरु के मिलने से ज्ञान जो प्रकाशित हो गया मेरे शरीर में, मुझे जो ज्ञान मिला, ज्ञान का जो अभ्युदय हुआ, तो गुरु के द्वारा दिए गए उस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। सो जिन्हें बिसरी, उसे भुलाना नहीं चाहिए। जो ईश्वर ने मुझे, गुरु ने, सतगुरु ने ज्ञान का प्रकाश दिया है, उसे हमें सो जिनी बिसरी जाए, उसे भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी, जब गोविंद ने हम पर कृपा की है, हम पर दया की है, तब गुरु मिल्या आई, तब गुरु मिल्या आई। गोविंद ईश्वर ने जो कृपा की है तभी मुझे गुरु मिला है और गुरु ने मुझे ईश्वर का ज्ञान दिया है। कहने का आशय कि शिष्य साधक यह कर्तव्य होता है कि वह गुरु ज्ञान को अपनी साधना से नित्य बनाए रखे। कबीर गुरु गरवा मिला, रली गया आटे लूं, जाति पाति कुछ कुल सब मिट, नाम धरोगे कौन। कबीर गुरु गरवा मिला। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे जब गुरु मिले, गुरु मिला, तब गुरु की कृपा से ही मुझे जो गुरु ने ईश्वर के प्रति जो उपदेश दिए, उस ज्ञान से रली गया आटे लोन। तो ईश्वर के साथ में उसी प्रकार से मिल गया जैसे आटे में नमक मिल जाता है, घुल जाता है और मिलकर एकाकार हो जाता है। उसी प्रकार सतगुरु के ज्ञान से मेरी आत्मा परमात्मा से एकमय हो गई है। जाति पाति कुल सब मिट गया, जिससे मेरे इस संसार में रहने के कारण जो जात पात के भेदभाव में फंसा हुआ था, वह मेरे दिल और दिमाग से मिट गया है। नाम धरोगे कौन, अब तुम मेरा क्या नाम रखोगे। जाका गुरु भी अंध चला, चेला खरा निरंच, अंधा अंधा लिया, दोनों कूप पड़ंत। जिसका गुरु अंधा है, जाका गुरु, जाका यानी जिसका गुरु भी अंधा है, अज्ञानी है, चेला खरा निरंत, उसका चेला तो घनघोर अंधकार में फंसा हुआ होगा, क्योंकि अगर गुरु ही अंधा है, अज्ञानी है, तो उसका चेला तो मूर्ख होगा ही। अंधा अंधा लिया, जब अंधा अंधे को ठेलेगा तो वो दोनों कुएं में ही गिरेंगे, अंधकार के कुएं में ही गिरेंगे, दोनों इस संसार रूपी कुएं में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। ना गुरु मिला न शीश भया, लालच खेलिया जाओ, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। दोनों गुरु, ना गुरु मिला ना शीश भया, न तो जिसको अच्छा गुरु मिलता है और न गुरु को उचित शिष्य, अच्छा शिष्य मिलता है। लालच खेला जाओ, अगर वो दोनों लालच के वशीभूत होकर अपना अपना दांव खेलते रहते हैं, दांव खेलते रहते हैं दोनों बूढ़े धार में, तो वो दोनों इस संसार रूपी भवसागर की धार में डूब जाते हैं। चढ़ी पाथर की नाव, जैसे दोनों की भवसागर की धार में वो उस पत्थर की नाव के समान है, उस गुरु का ज्ञान उस पत्थर की नाव के समान है जो इस सांसारिक में भवसागर में डूब देता है। जिसको न तो योग्य अच्छा गुरु मिलता है और जिस गुरु को न अच्छा शिष्य मिलता है,
उन दोनों लालच के वशीभूत होकर अपना अपना दांव इस संसार में खेलते रहते हैं और इस भवसागर रूपी धार में वो एक दिन डूब जाते हैं। जैसे कोई पत्थर की नाव में चढ़कर अपने जीवन को नष्ट कर लेता है, उसी प्रकार वह मूर्ख गुरु और शिष्य का जीवन होता है। नेक्स्ट है, चौसठी दीवा जोई करी, 14 चंदा माही, तिही घर किसको चाननो, जिही घटी गोविंद नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में गोविंद नहीं है, ईश्वर की ज्ञान प्राप्त जिस व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त नहीं है, तिही घर किसको चांदनो, उसके घर में कभी उजाला या प्रकाश नहीं हो सकता। भले ही 64 दीवा, चाहे 64 कलाओं और 14 विद्याओं के ज्ञान का प्रकाश ही क्यों न फैल जाए, वह उसी रात्रि के अंधकार की तरह घोर अंधकार में इंसान अपना जीवन व्यतीत कर देता है। चाहे 64 कलाओं और 14 विद्याओं के ज्ञान का प्रकाश हो जाए, लेकिन जिसके शरीर रूपी ग्रह में गोविंद का निवास नहीं है, उस घर में कैसे प्रकाश होगा। अर्थात जो हृदय प्रभु की भक्ति से रहित है, उसे अनेक कलाएं और विद्या भी प्रकाशित नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, निस अंधियारो कारण 84 लख चंद, अति आतुर उदय किया तऊ विष्टि नहीं मंद। निस अंधियारो कारण 84 लख चंद, अंधियारी रात को प्रकाशित करने के लिए चाहे बड़े उत्साह के साथ 84 लाख चंद्रमा उदित किए जाएं, लेकिन जिनकी बुद्धि मंद है, जो लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई या सुनाई नहीं पड़ सकता। अति आतुर उदय किया तऊ विष्टि नहीं मंद, जिसकी मंद बुद्धि है उसमें गुरु भी कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कोई ज्ञान नहीं दे सकता। कहने का तात्पर्य है, गुरु ज्ञान के बिना अंदर की आंखें नहीं खुलती, बाहर चाहे कितना भी प्रकाश क्यों न किया जाए, लेकिन जब तक मनुष्य अंतर्मुखी नहीं होता, तब तक ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं होता। भली बही जो गुर मिल्या, नहीं तर होती हानि, दीपक दृष्टि पतंग जो पड़ता पूरी जानी। भली हुई जो गुरु मिला, कबीरदास जी कहते हैं कि अच्छा हुआ, भला हुआ कि मुझे गुरु मिल गया, नहीं तर होती हानि, अन्यथा मेरी बहुत हानि होती, मुझे बहुत नुकसान होता। दीपक दृष्टि पतंग जो, अर्थात मेरा जीवन उसी पतंगे के समान है, जिस प्रकार दीपक की चकाचौंध में कीट पतंगे आकर नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार पड़ता पूरी जानी, उसी प्रकार मैं भी इस सांसारिक मोह माया की जाल में फंसकर, इस मोह माया के दीपक में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेता। वैसे भी मोह माया रूपी दीपक को ही सत्स्वरूप मानकर उस पर बार बार पड़ता और अपने आप को मैं नष्ट कर लेता। भली हुई जो गुरु मिला, कबीरदास जी कहते हैं कि भला हो गया कि मुझे ज्ञान देने वाले गुरु मिल गए, नहीं तर होती हानि, नहीं तो मुझे बहुत हानि होती। दीपक दृष्टि पतंग जो, हमारी भी वही स्थिति होती है जैसे दीपक की चकाचौंध में आकर के कीट पतंगे अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, उसी प्रकार पड़ता पूरी जानी, हम भी इस सांसारिक मोह माया की जाल में फंसकर अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं और जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। माया दीपक नर पतंग, अमी अमी इवं पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु परंत। कबीरदास जी कहते हैं, माया रूपी दीपक पर मनुष्य रूपी पतंग, माया दीपक, माया रूपी दीपक पर नर मनुष्य पतंग उस कीट पतंगे के समान है, जो बार बार आकर के उसी माया रूपी दीपक पर आकर के अमी अमी बार बार आकर इवें पड़ंत अपना जीवन नष्ट कर लेता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान ते एक आधु उपरांत। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कोई बिरला व्यक्ति ही इस सांसारिक भवसागर को पार कर सकता है और उभर पाता है, जो इस सांसारिक मोह माया की जाल में से मुक्त होकर अपने जीवन को सफल बना लेता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है।
सतगुरु बपुरा क्या करे, जे शिव ही हो, जे शिव ही मोह चूक, भाव त्यों प्रबोधि तो, जो बंसी बजाई फूक। सतगुरु बेचारा क्या करे, सतगुरु बपुरा, बपुरा बेचारा क्या करे, क्या कर सकता है? सतगुरु बेचारा क्या कर सकता है? जे शिव ही मोह चूक, अगर कोई शिष्य ही में कोई दोष हो, कोई खोट हो, तो गुरु बेचारा क्या करे? अगर ईश्वर का भक्त ही भक्ति करना नहीं चाहता, तो गुरु भी अपने ज्ञान से क्या कर सकता है? भाव त्यों प्रबोधित हो, जिस प्रकार कोई व्यक्ति जो बंसी बजाई फूक, जिस प्रकार कोई व्यक्ति बंसी को बजाकर बेसुरा या अप्रिय स्वर निकाल दे, तो उसमें बंसी का कोई दोष नहीं होता। उसी प्रकार अयोग्य और मूर्ख शिष्य भी गुरु के उपदेश से कोई उसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। संस खाया सकल जग, संसा किन्हु न बध, जे बेंधे गुर अबिरा, तिनी संसा चुनी चुनी खत। संस होता है संशय, खाया सकल, सकल संपूर्ण, जग संसार, संशय ने सारे संसार को खा लिया है। संसा किन्हु न बध, लेकिन संशय को किसी ने नहीं खत्म किया, नहीं खाया। जे बेंधे गुरु अबिरा, तिनी संसा चुनी चुनी खत, जो गुरु के अक्षरों के ज्ञान से, जो उपदेश से युक्त हैं, जो गुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से युक्त हैं, जो ज्ञान को समझ पाते हैं, उन्होंने ही संशय को चुन चुन कर खाया है, खत्म किया है। चेतनी चौकी पेशी करी, सतगुरु दिन ही धीर, निर्भय हुई निशंक भजी, केवल कहे कबीर। चेतनी यानी चेतना, ज्ञान, चौकी पेशी करी। कबीरदास जी कहते हैं कि चेतना अर्थात ज्ञान की चौकी पर बैठकर सतगुरु दिन ही धीर, और सतगुरु ने जो धैर्य प्रदान किया है, जो धैर्य प्रदान किया है, जो धैर्य दिया है, उस धैर्य के साथ जो उपदेश दिया है, निर्भय हुई निसंग भजी, उस उपदेश से इस संसार से निर्भय होकर और निसंक होकर जो प्रभु को भजता है, जो प्रभु का, ईश्वर का स्मरण करता है, केवल कहे कबीर, वही इस संसार रूपी मोह माया से मुक्त हो सकता है और ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। सतगुरु मिला तय क्या भया, सतगुरु मिला तय क्या भया, जे मनी पाड़ी भोल, पासी बिंठा कपड़ा, क्या करे विचारी चोल। सतगुरु मिला तय क्या भया, कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु मिला तो क्या हुआ, क्या भया तो क्या हुआ, जे मनी पाड़ी बोल, यदि मन में शंका विद्यमान है, पासी बिंठा कपड़ा, तो वह उस कपड़े के समान है, क्या करे बेचारी चोल, तो वह उस धूल भरे कपड़े के समान है। अगर मनुष्य का मन ही साफ नहीं है, तो सतगुरु अपना ज्ञान दे करके क्या करेगा, उस ज्ञान के उपदेश का कोई असर ही नहीं होने वाला है। और वह मूर्ख व्यक्ति, जिसके मन में शंका है, वह मूर्ख व्यक्ति उस कपड़े के समान है, जो धूल से भरा हुआ कपड़ा, धूल दूषित कपड़ा जो नष्ट हो गया है, जिसमें बेचारी मजीठ क्या कर सकती है, अर्थात जिस पर धूल भरे कपड़े पर रंग नहीं चढ़ सकता, ठीक प्रकार से रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार जिस व्यक्ति के मन में शंका है, अर्थात जिसका मन मलिन है, वह सतगुरु के उपदेश देने पर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। बूढ़े थे परी उभरे, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरा, तब उतरी पड़े फरंगी। बूढ़े थे परी उभरे, गुरु की लहरी चमकी। कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक पाखंडों और दिखावों से
जो बाह्य आडंबरों में डूबा हुआ है, बूढ़े थे यानी डूबे हुए थे, परी उभरे, गुरु की लहरी चमके। उनके लिए जो गुरु ज्ञान के तरंग के प्रकाश से उन बाह्य आचारों से ऊपर उठ गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो सांसारिक मोह माया के जाल में पाखंडों में डूबा हुआ है, गुरु की लहरी चमकी, जैसे ही गुरु के ज्ञान का उपदेश मिलता है, वह उन बाह्य आडंबरों को त्याग देता है और उनसे ऊपर उठ जाता है। भेरा देखा जरा तब उतरी पड़े फरंगे। जब मैंने देखा कि उस बाह्य आचारों के, बाह्य आडंबरों की यह नाव बड़ी जीर्ण है, तब उस नाव से अलग हो गया, अर्थात सतगुरु के उपदेश से ही जीवन की ओर संसार की सत्यता प्राप्त होती है। जरा जरा यानी जीर्ण। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा येहू आकार। कबीरदास जी कहते हैं गुरु और गोविंद तो दोनों एक हैं। गुरु और इस गोविंद परमात्मा वास्तव में दोनों एक हैं। दूजा येहू आकार, लेकिन उनका जो आकार है, जो शरीर है, वही उनका दूसरा रूप है। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु और गोविंद वास्तव में एक हैं। यदि अंतर है तो है सिर्फ आकार का। आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। आपा मेट जीवत मरे, जो अपने अहंकार को मिटा लेता है, वही पावे करतार, वही ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। जिस व्यक्ति में अहंकार होता है, अर्थात जो व्यक्ति ईश्वर के ज्ञान से अपने अहंकार को समाप्त कर लेता है, वह ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश, सवांग जति का पहरी करे घटी घटी मांगे भीस। कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी शीश। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि सतगुरु की प्राप्ति नहीं होती, अगर किसी को सतगुरु, सच्चा गुरु नहीं मिलता है, उसका ज्ञान नहीं मिलता है, रही अधूरी शीश, तो वह व्यक्ति अधूरा ही रह जाता है और इस संसार से जन्म मरण के चक्कर में फंस कर ही रह जाता है। सवांग जति का पहरी करी, जो साधक साधु का बनावटी भेष पहनकर घर घर भीख मांगने का कार्य करता है, वह व्यक्ति उस अधूरे ज्ञान के से इस प्रकार होता है जैसे साधक साधु का बनावटी रूप बना करके और घर घर भीख मांगने का कार्य करता रहता है। कबीर की दृष्टि में यह बनावटी आचरण मिथ्या और निंदनीय है, क्योंकि वे इस आवरण में प्रभु का साक्षात्कार कभी भी नहीं हो सकता है। सतगुरु साचा सूर्या ताते लोही लुहार, कसने दे कंचन किया ताह लिया तत्सार। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु उस सच्चे सूरवीर के समान है, वही सच्चा सूरवीर है। ताते लोही सुनार, जिस प्रकार लोहार लोहे को तपा करके उसका सही आकार में ढाल लेता है, उसी प्रकार सतगुरु भी अपने ज्ञान से शिष्य को, साधक को अपने ज्ञान से तपाकर सही रास्ते पर ले आता है, ईश्वर के रास्ते पर ले आता है। कसनी दे कंचन किया ताह लिया तत्कार। कबीरदास जी कहते हैं कि सोनार जिस प्रकार कसौटी पर कसकर सोने की शुद्धता बना देता है, वैसे ही सतगुरु साधक की कसौटी पर साधक को कसकर उस ईश्वर की प्राप्ति को, तत्वसार को तक पहुंचा देता है, उसके भीतर उस तत्वसार को जगा देता है। थापणी पाई थीति भई, थापणी पाई थीति भई, सतगुरु दिन ही धीर, कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर। थापणी पाई थीति भई, सतगुरु दिन ही धीर। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु ने जो धैर्य दिया है, सतगुरु दिन ही दिया है धीर धैर्य। सतगुरु ने जो हमें जो धैर्य दिया है, थापणी पाई थीति
भय, जिससे प्रभु में प्रेम स्थिर हो गया है। सतगुरु ने जो धैर्य दिया है, धैर्य के साथ जो उपदेश दिए हैं, उससे प्रभु में प्रेम स्थिर हो गया है। कबीर हीरा बन जिया। अब कबीर मानसरोवर रूपी तीर या ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया है। कबीर हीरा बन जिया। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य इस मानसरोवर रूपी तीर से, तालाब से चेतना के तीर या ज्ञान रूपी हीरे का व्यापारी बन गया है। उससे ईश्वर के प्रेम से ही, उस धैर्य से और उस उपदेश की, ज्ञान के उपदेश से ही हीरे का व्यापारी बन गया है, अर्थात जीवात्मा को परमात्मा की पहचान कर पाया है। कहने का तात्पर्य है कि उनकी सारी वृत्तियां अंतर्मुखी बन गई हैं, वह अपनी अंतर आत्मा को पहचानने लग गया है। नेचल विधि मिलाई तत्, नेचल विधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर, निपजी में सांझी घनी, बांट नहीं कबीर। नेचल विधि मिलाई तत्, सतगुरु साहस धीर। कबीरदास जी कहते सतगुरु ने साधना को साहस और धैर्य से युक्त करके जो निश्चल, जो जीवात्मा रूपी तत्व को परमात्मा रूपी विधि में जो मिला दिया है, निश्चय ही मिला दिया है, जीवन रूपी तत्व को, जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने साहस और धैर्य से ज्ञान के उपदेश देकर जीवात्मा को परमात्मा से मिला दिया है। निपजी में सांझी घनी, इस मिलन से प्राप्त आनंद को बांटने के लिए अनेक साझीदार हो गए हैं। बांट नहीं कबीर, लेकिन कबीर उसे बांटना नहीं चाहते। कारण यह है कि आनंद अनुभूति का विषय है, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, यह कथन से परे है। इसको कह करके इसे आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता, ज्ञान का अनुभव किया जा सकता है। चौपड़ी माही चौहटे, अरध उरद बाजार, कही कबीर राम जन खेलो संत विचार। चौपड़ी मांडी चौहटे, अरध उरद बाजार। अरध उरद, उरद ऊपर, अरध नीचे। ऊपर नीचे इस बाजार, इस संसार रूपी बाजार के चौपड़ी मांडी चौहटे, चौपड़ी बाजार के त्रिकुटी रूपी चौराहे पर, त्रिकुटी जहाँ बोहें और जो त्रिकुट बनता है, उस त्रिकुटी रूपी चौराहे पर साधना का चौसर सजा दिया है। चौपड़ी मांडी चौहटे, उस चौराहे पर साधना का चौसर बिछा सजा दिया है। कही कबीर राम जन खेलो संत विचार। कबीर कहते हैं कि राम के भक्त जन इस चौसर के खेल को खेलते रहो और परमात्मा को प्राप्त करते रहो। साधना के चौसर के खेल में खेलते रहो और परमात्मा की भक्ति में लीन रहो। इसमें निहित संकेतार्थ है, चौपड़ी साधना का संकेत है और चौहट त्रिकुटी का है। त्रिकुटी होती है जो दोनों बोहों के बीच का स्थान होता है, जहाँ औरतें बिंदी लगाती हैं, वो त्रिकुटी कहलाता है। त्रिकुटी के ऊपर के चक्रों को उरद और नीचे के चक्रों को अरद कहा गया है। पासा पकड़ा प्रेम का, पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर, सतगुरु दीव बताइया, खेले दास कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने प्रेम के पासे को पकड़ लिया है। जो पासा होता है जो खेलने का होता है, जो प्रेम का पासा है, जो गोटी है, उसको मैंने, पासा यानी गोटी को पकड़ लिया है। सारी किया शरीर, और शरीर को मैंने बिसात बना लिया है। सतगुरु दीव बताइया, सतगुरु के द्वारा बताए गए दीव यानी दांव पेच से खेले दास कबीर,
कबीर दास जी उस साधना के खेल के चौसर को खेल रहा है। सतगुरु हमसु रिझी कर एक कहया प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंग। कबीरदास जी कहते हैं सतगुरु हमसु रिझी कर, सतगुरु हम पर बहुत खुश हो गए हैं, रीझना प्रसन्न हो गए हैं। कह एक कहा प्रसंग, और उन्होंने हमसे एक प्रसंग एक बात बतलाई, वर्षा बादल प्रेम का, जिससे प्रेम का बादल बरस गया है और भीजी गया सब अंग, और मेरा सारा शरीर उस प्रेम की बारिश में भीग गया है, अर्थात मेरी जीवात्मा परमात्मा से मिलकर आनंदित हो गई है। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आई, अंतरी भीगी आत्मा हरी बही बन राय। कबीर बादला प्रेम का, कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेम का बादल हम पर आकर बरस गया है। जीवात्मा जो परमात्मा से मिलन हो गया है, उस प्रेम के बादल से हम पर, उस प्रेम के बादल ने हम पर आकर वर्षा कर दी है, अर्थात मेरा मन अंतर आत्मा परमात्मा से मिलकर खुश हो गई है, प्रसन्न हो गई है, जिससे प्रेम की हम पर वर्षा होने लगी है। अंतरी भीगी, जिससे मेरी अंतरी यानी अंतर आत्मा भीग गई है। हरी भरी बन रही, और जिससे मेरे जीवन रूपी वन हरा भरा हो गया है। बन रही वन हरा भरा हो गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट दोहा है, पूरे से जो परचा भया सब दुख मेला दूरी, निर्मल किन्ही आत्मा ताते सदा हरि। पूरे सु परचा भया, कबीरदास जी कहते हैं परचा यानी परिचय, मेरा पूर्ण परमात्मा से परिचय हो गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु के ज्ञान से मेरा पूर्ण परमात्मा से ही परिचय हो गया है। सब कुछ मेला दूरी, और सारे दुख दर्द मेरे दूर हो गए हैं। निर्मल किन्ही आत्मा, और मेरी आत्मा निर्मल हो गई है। जो मेरी आत्मा में दोष थे, जो वो परमात्मा के मिलन से मेरी आत्मा निर्मल हो गई है, साफ हो गई है। निर्मल किन्ही आत्मा थाते सदा हरि, मेरी आत्मा निर्मल हो गई है, इसलिए अब परमात्मा मेरे लिए सदा उपस्थित रहेंगे। थाते सदा हरि, इसलिए मेरे लिए हमेशा परमात्मा उपस्थित रहेंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि निर्मलता से ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। जब हमारी आत्मा निर्मल होगी, हमारे मन में जो दोष हैं वो सारे जब खत्म हो जाएंगे और सांसारिक मोह माया के जाल से हम मुक्त हो जाएंगे, तभी हमें परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ये गुरुदेव का अंग आपका समाप्त होता है, और इसमें एक पहचान होती है, हर दोहे में सतगुरु का वर्णन मिलता है। तो ये जहाँ पर भी गुरु का वर्णन है, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है, वो ये समझ लेना कि गुरुदेव की अंग से लिया गया दोहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।